28 रजब मदीना से निकले, फिर मक्का पहुँचे, फिर कूफा जाना चाहते थे, नहीं गए, आखिर करबला पहुँचे। 2 मुहर्रम 61 हिजरी। यहाँ पर आपने हुर का वाक़या सुना। 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, एक और जुल्म का इजाफा हो गया, पानी नहीं है। 9 मुहर्रम का दिन आ गया, कल जंग होनी है, जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। यजीदी फौज का कमांडर हुर यहाँ से वहाँ टहल रहा है और हुर का बेटा भी उसके साथ है। बेटे ने कहा, बाबा डर किस बात का है, आगे 72 हैं, प्यासे हैं। हुर ने कहा, मुझे फातिमतुज़ ज़हरा से डर लगता है। हुर ने कहा कि तुझे बच्चों के रोने की आवाज़ नहीं आ रही। अल्लाह ताला सबको औलाद के गम से दूर रखे, इमाम हुसैन के सदके। 7 मुहर्रम से बच्चे प्यासे हैं, रेत है, गर्मी है, धूप है। 7 मुहर्रम से ये बच्चे कोसे हाथ में लिए हुए हैं कि शायद कोई पानी पिला दे। बच्चे चिल्ला रहे हैं, हाय प्यास मारे जा रही है, मगर यहाँ कोई नहीं है जो पानी पिला दे। किस्सा मुख्तसर करते हैं। हुर के बेटे ने पूछा, बाबा अब आप क्या करना चाहते हैं? हुर ने कहा, बेटा मैं कल हुसैनी काफिले में शामिल होने जा रहा हूँ। कुछ लोगों को पता चला तो उन्होंने हुर से कहा, क्या तू जानता है कि तू क्या करने जा रहा है और तूने हुसैन के साथ क्या किया है? हुर ने कहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन आगे भी तो हुसैन है, आगे भी तो सखी है, आगे भी तो नवासे रसूल है। सो हुर अपने बेटे को लेकर साथ चले। हुर ने अपने आंखों पर पर्दा डाल लिया और अपने हाथों को बांध लिया। अब बेटा हुर के साथ है। अब क्या देखते हैं कि सामने कैंप से कुछ हलचल हो रही है, धूल सी उड़ रही है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, हमारा मेहमान आ रहा है। हुसैन का ये कहना था कि यहाँ से अकबर चले, यहाँ से कासिम चले, यहाँ से अब्बास चले। हुर के बेटे ने कहा, बाबा शर्मिंदगी के मारे चला नहीं जा रहा। कहा, बेटा क्या हुआ है? बेटे ने कहा, आपको लेने शबी पैगंबर हुसैन के बेटे आ रहे हैं। फिर हुर के बेटे ने कहा, अल्लाहु अकबर। बेटा क्या हुआ? कहा, बाबा शर्मिंदगी के मारे बिल्कुल चला नहीं जा रहा। पूछा क्या हुआ? कहा, आपको लेने कमरे बनी हाशिम अब्बास आ रहे हैं। फिर एक और सदा बुलंद की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहा, बाबा बहुत शर्मिंदगी हो रही है। पूछा क्या हुआ? कहा, ज़हरा का लाल हुसैन अपने घोड़े से उतर गया है आपको लेने के लिए। हुर ने कहा, बेटा ये बता हुसैन के कदम किस तरफ है, मैं खुद को कदमों में गिराना चाहता। ये कहकर हुर हजरत इमाम हुसैन के कदमों में गिर गया। हुर ने हजरत इमाम हुसैन से कहा, क्या खता की माफ़ी हो सकती है? हुसैन ने कुछ ना कहा, कोई सवाल ना किया, बल्कि कहा, भाई हुर हमने तुझे माफ़ किया, कोई शिकायत नहीं की। अब कासिम ने चच्चा कहकर पुकारा, हुर हाथ क्यों बांधे हुए हैं? हजरत इमाम हुसैन ने पूछा, हुर हाथ क्यों बांधे हुए हैं? कहा, इन्हीं हाथों ने आपके घोड़े की लगाम को पकड़ा था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, हमारे मेहमान बनकर आए हो, मगर कुछ है नहीं हमारे पास। अब 10 मुहर्रम का दिन शुरू होता है, जंग शुरू हो गई। हुर रवाना हुआ, कई लोगों को जहन्नुम वासिल किया। हुर जख्मों से चूर है। इमाम हुसैन ने जख्मों पर रुमाल बांधा और हजरत जैनब ने ऐसे क्रिया किया जैसे कोई अपने सगे भाई पर करता है। रवायात में आता है कि हजरत इमाम हुसैन ने एक दिन की मोहलत ली थी। मोहलत ली नहीं थी, बल्कि हजरत इमाम हुसैन ने मोहलत दी थी, क्योंकि शायद वो लोगों को मौका देना चाहते थे कि शायद वो बाज आ जाएं। एक तो ये था कि हजरत इमाम हुसैन अल्लाह ताला की खूब इबादत करना चाहते थे, और दूसरा अपने साथियों को एक मौका और देना चाहते थे। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी फौज को जमा किया और उनसे खिताब किया। कहा, खुदा तुम सबको मेरी तरफ से जज़ाए खैर देगा। आगाह रहना, दुश्मन कल जरूर जंग करेगा। देखो ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। कुछ रवायात में है कि इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिए, मगर जब चिराग जलाए गए तो फौज ने अपनी गर्दनों पर तलवार रखी हुई थी कि हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। किस्सा मुख्तसर, अली अकबर जंग कर रहे हैं कि अचानक घोड़े से गिरते हैं। हजरत इमाम हुसैन जाते हैं। अली अकबर कहते हैं, बाबा प्यास मारे जा रही है। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं,
बेटा अपनी ज़ुबान मेरी ज़ुबान पर रख दो। अली अकबर ऐसा करते हैं तो कहते हैं, बाबा आपकी ज़ुबान तो मुझसे भी ज़्यादा खुश्क है। यहाँ पर हज़रत इमाम हसन के फर्जंद जिन्होंने ये पूछा था कि बाबा शौदा में मेरा भी नाम होगा या नहीं, ये कासिम है। कासिम की लाश को भी घोड़ों से पामाल किया गया। हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।